ये है कक्षा 10 का 2024 का पेपर। आप देख सकते हैं लेंचो, सीगल, मंडेला, किसिंग, कोडाऊ पीपल। इसी के साथ आप देख सकते हैं पोएम जो है अमेंडा से पोएम आई हुई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं बेकर फ्रॉम गोवा से यहाँ पर पैसेज आया हुआ है। और मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये जो पेपर है ये वर्ष 2024 की परीक्षा से आया है। क्यों इसका नाम जो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ही सिलेबस, हमारे ही पाठ्यक्रम फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स वाले सिलेबस में पूर्णतया हमारे सिलेबस पर आधारित एमपी बोर्ड की परीक्षा जो कि अभी अभी हुई है, कुछ ही 3-4 दिन पहले ये बोर्ड परीक्षा हो चुकी है। वहाँ पर ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका वही पाठ्यक्रम है जो हमारा पाठ्यक्रम है। तो आइए देखते हैं इनके जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन प्रकार का लेटर यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए लेटर जो हमारे आता है वही लेटर यहाँ पर पूछा गया है। लेटर है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोनू कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मेंशन योर सेल्फ एज वैदिक रिसाइडिंग एट 723 संस्कृति पार्क महाव। यानी आपको यहाँ पर अपने दोस्त को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो निबंध दिए गए हैं वो निबंध जो दिए गए हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, सेव वाटर, माई हॉबी, गेम आई लाइक मोस्ट, साइंस इन माई डेली लाइफ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से भी आपको माई हॉबी, गेम आई लाइक मोस्ट जो है वो 2024 परीक्षा के लिए ज़रूर याद कर लेना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना चाहिए। इनका पेपर हमारे बिल्कुल समान है। एप्लीकेशन जो है इनके यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी के लिए आई हुई है, तो ये तो आपको याद होगी। इसके बाद चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का निबंध जो हमने पहले ही हमारे राजस्थान बोर्ड के पेपरों में बात कर ली हमारे वीडियोस में। आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं कि कौन सा निबंध आना चाहिए, कौन सा निबंध आएगा, वो हमने देखा था। ये यहाँ पर 2024 के पेपर में दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। इसके बाद में अच्छी आदतें। दोस्तों ये अच्छी आदतें भी हमारे राजस्थान बोर्ड के पेपर में हमने बहुत बार देखी हैं और बहुत बार जो है देखा है कि ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड परीक्षा में राजस्थान में पूछा गया था। इसके बाद मेनली हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो आए हैं। तो पैसेज जो है बेकर फ्रॉम गोवा से, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो लेसन है 10वीं क्लास में ग्लिम्पसेज ऑफ पास्ट, ग्लिम्पसेज ऑफ पास्ट के अंदर 3 चैप्टर हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम आसाम और कुर्ग। दोस्तों 50% से ज़्यादा चांस ये बनते हैं कि इसी लेसन से पैसेज आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पासबुक निकालनी है और पासबुक में पाठों के पीछे जो भी इन 3 छोटे छोटे चैप्टर के पैसेज दिए हुए हैं उन पैसेज के आंसर आपको याद कर लेने हैं, उनको समझ लेना है। मेरे हिसाब से ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। ग्लिम्पसेज ऑफ पास्ट इनके पूछा गया है, हमारे भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये कविता जो है ऑर्फन पोएम तो के अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस में विश्वास था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, तो आंसर हो जाएगा ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 pesos और हेल्प। दूसरा है वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। वो युवा पक्षी उड़ने से क्यों डरता था। हाँ दोस्तों ये 2024 का ही पेपर है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए शाम को और अधिक पेपर ऐसे आने वाले हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यंग सीगल जो है उड़ने से क्यों डरता था, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। वो ये सोचता था कि उसके पंख जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए। तीसरा है व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला जो है धन्यवाद किस लिए करता है अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का, क्योंकि वो यहाँ पर इस समारोह के अंदर भाग लेने के लिए आए, उनके समारोह में भाग लेने के लिए आए, इसलिए। 4 वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एने फ्रैंक के साथ उनके जो टीचर थे मिस्टर किसिंग वो गुस्सा क्यों थे कि एने टॉक्ड टू मच, एने बहुत ज़्यादा क्लास में बातें करती थी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उसे एने को क्या करने के लिए कहा, एने को एक पैसेज लिखने के लिए कहा उन्होंने कि 3 बार उन्होंने कहा था, 3 अलग अलग पैसेज उनको कहा था। तो आप तीनों को याद कर लें कि पहला क्या कहा था, दूसरा क्या कहा था। तो
लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, क्वैक क्वैक साइड मिस्ट्रेस जो वाला जो है वो आप याद कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कोडाऊ पीपल डिसेंट। कुर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में जो कहानी है वो क्या है, कि वो अरब से आए हुए लोगों के हैं या फिर अलेक्जेंडर की सेना के हैं या कहाँ के। दो स्टोरी जो हैं इसके अंदर, वो आप दो स्टोरी याद कर लेंगे कुर्ग के लोगों की क्या कहानियाँ हैं। छठा क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमिसफेर्न वुड बी अ सुटेबल प्लेस। तो कैमिसफेर्ना जो था वो किस प्रयोग के लिए मैक्सवेल के अनुसार जो है वो सही प्लेस रहेगा। तो लेखक जो है वो क्या पालना चाहता था, ऊँट पालने के लिए ये जो जगह है ये बहुत ही अच्छी जगह रहेगी। सातवां क्वेश्चन, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए कभी न ख़त्म होने वाला सोर्स क्या था, अनएंडिंग जॉय क्या था। तो वहाँ पर वो गेट पर खड़ी होकर के लोगों को जो देखती थी और उनकी बातें सुनती थी, बस को आते जाते हुए देखती थी, ये चीज़ें उसके लिए कभी न ख़त्म होने वाला जॉय थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम सी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस डज सी गेट इट। पहली बार तो उसने दवाई मांगी थी अपने बेटे को जिंदा करने की, दूसरी बार उसने मांगी थी मस्टर्ड, कि एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए। हाँ, मुट्ठी भर सरसों तो उसे सबने ऑफ़र करी, लेकिन उसने कहा कि क्या आपके घर में किसी कोई मरा है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये गौतम बुद्ध ने शर्त रखी थी। सभी ने ये कहा कि मस्टर्ड तो ले जाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो मरे हुओं की संख्या ज़्यादा है, जिंदा लोगों की कम है। इसके बाद में कैसे है, हाउ डज़ द फॉग कम, फॉग कैसे आती है, लाइक ए कैट, बिल्ली की तरह स्लोली। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। ये हाउस को क्या होगा, तो हाउस सुनसान हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कौवा और ये हेमलॉक ट्री किसको बताते हैं, तो शोरों को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। चोर जो है अनिल से क्या प्राप्त करता है, तो उसे फूड मिलता है, अकोमोडेशन यानी रहने के लिए जगह मिलती है, प्लेस टू लिव मिलता है, और वो उसे पढ़ना सिखाता है। हाउ इज़ ओजवेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ओजवेल जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है, कि वो फैट है, वो शॉर्ट है, उसके पास कोई बंदूक वगैरह गन वगैरह नहीं है। What lesson does Albright learn when he does not win anything at science fair। यानी कि वो क्या लेसन सीखता है कि हर बार आप जीत नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर पैसे क्यों भेजता है, वो चाहता है कि लेंचो का भगवान से विश्वास नहीं टूटे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। वो भगवान की तरह साइन क्यों करता है, वो चाहता है कि वो ये समझे कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है और भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे हैं, उसने इसलिए किए। वाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जब मैंने लैंड किया तो मैं अपने प्लेन से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था, क्योंकि वो जिंदा बच गया था। इतने मुश्किल तूफान से वो निकल करके आया था, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए खुश था। अगला क्वेश्चन जो है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया हमने कल आपको वीडियो डाला है, आप उसमें देख लीजिए कि इंसान जो है वो लॉस की प्रकृति को धीरे धीरे सीख लेता है, नुकसान के प्रकृति को। व्हाट डू डिज़ायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। कि भाई डिज़ायर को फायर कहा है, हेट को जो है आइस कहा है, ये दुनिया के रून के वर्ल्ड के एंड के कारण बन सकते हैं। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट द वर्ल्ड विल एंड, हाउ विल एंड। कभी कहता है कि अगर पहली बार संसार को नष्ट होना पड़ता है तो वो इंसान की इच्छा यानी फायर यानी इच्छा से नष्ट होगा, और दूसरी बार आइस यानी हेट से नष्ट हो सकता है। वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। उसको अजीब क्यों पाया उन्होंने, क्योंकि वो कमरा बंद करके रखता था, अलग प्रकार के उसने वेश धारण कर रखे थे, कपड़े वगैरह बिल्कुल अलग पहन रखे थे, ये सब। वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस 20th सेंचुरी जो ईरा है उसे बुक किताबों की दुनिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय किताबें थी हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, यानी हर चीज़ को करने के लिए किताबें वहाँ पर मौजूद थी।